नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया गठबंधन के ढहते साम्राज्य की और मोदी के सफल होते उस योजना की जिसके तहत उन्होंने या तो इंडिया गठबंधन को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया है या वो राजनीतिक दल कांग्रेस को अपने पाले में न लाएं, उसमें शामिल न हों। बिहार के बाद झारखंड में ज़रूर मोदी सरकार का ये ऑपरेशन फेल होता देखा, क्योंकि वहाँ चंपई सोरेन ने राहुल गांधी की यात्रा के साथ चलकर और इंडिया गठबंधन में बने रहने की संकेत देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो संभवतः झारखंड में मोदी सरकार असफल होती जा रही है। अब केजरीवाल पर मोदी सरकार का दबाव कुछ बढ़ता दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने कल दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान इंडिया गठबंधन में खड़े होने के संकेत दिए, उससे ये महसूस नहीं हो रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। बंगाल में ममता का फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि वो ममता जिन्होंने कि गठबंधन को इंडिया का नाम दिया था, वो ही अब कांग्रेस से छिटकती दिख रही। बहाना बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के उनकी दुश्मन पार्टी कम्युनिस्टों से संबंध है, लेकिन वो अपने यहाँ कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं देना चाहती, क्योंकि उनके भतीजे और उनकी बहू रुचिरा के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और वो किसी भी पल इन्हें उठा सकती। तो अपने परिवार को बचाने की खातिर, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती अपने परिवार को बचाने की खातिर मोदी सरकार की हाँ में हाँ मिला रही है, उसी प्रकार संभवतः मायावती भी, माफ करिए, ममता बनर्जी भी राजनीति की दूसरी मायावती बनेगी। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ती तो दिखेंगी, लेकिन वो अपने यहाँ विपक्षी दलों को स्पेस न देकर भारतीय जनता पार्टी को स्पेस देती दिखेंगी। भले ही वो राज्य में अपनी सरकार बना रखी हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता सा किया है, संभवतः ममता बनर्जी 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर प्रत्याशी देकर उनका राह आसान करना चाहती है। अगर इन सीटों पर कांग्रेस या उनके प्रत्याशी दमदारी से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनका वोट बढ़ेगा। अब जनता को यह तय करना है कि वो क्या करते हैं, लेकिन बंगाल में स्थिति यही दिखती रही। ऐसी ही स्थिति अगर आपको महाराष्ट्र में होती दिखे तो निश्चित तौर पर बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहाँ भी जिस तरह शरद पवार को घेरने की कोशिश की जा रही है और उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे पर भी शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी मात्र इसलिए कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ न चलें, यानी कि कांग्रेस को अपने साथ अगर नहीं रखें तो उनके साथ बेरोल रियायत हो सकती है। इस प्रकार अगर आप देखें तो इन राज्यों में
जिनमें कि भारतीय जनता काफ़ी फंसी हुई दिखती थी। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हालांकि अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को देने की बात कही है। यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन जिस प्रकार समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का घोषणा करती जा रही है और संभवतः उन जगह पर अपनी प्रत्याशी उतार रही है जहां भी कांग्रेस का दावा बनता है, जैसे कि उन्नाव आदि की सीटें थी जहां की उनकी पूर्व प्रत्याशी अन्नू टंडन ने चुनाव जीता था, लेकिन अब अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी में है और उनको अन्नू टंडन को ही सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो निश्चित तौर पर अखिलेश पर भी दबाव डाला जाएगा, क्योंकि उनके भी कई मामलों की फाइल केंद्र सरकार की सरकारी एजेंसियों के पास है। अब देखना यह है कि अखिलेश और शरद पवार अब जो अपने मजबूत गढ़ हैं उनके पास, उनमें कांग्रेस को कितना स्पेस देते हैं या गठबंधन के साथ मिलकर कितना चलते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी परंपरागत सीटों की घोषणा पहले ही कर दी, कन्नौज की घोषणा की जानी बाकी है, क्योंकि कन्नौज में खुद ही अखिलेश यादव संभवतः वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि वो पहले कन्नौज से सांसद भी रह चुके हैं और अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय है। तो लिहाजा आपको ये दिख रहा होगा कि इंडिया गठबंधन को केंद्र सरकार ने नेस्त नाबूद कर दिया है, क्या उसे इतना कमज़ोर कर दिया है कि उसके शिल्पकार नीतीश तो उनके पाले में खड़े ही हैं। उनको नाम देने वाली ममता भी अब उन्हीं के पाले में खड़ी हुई दिखती हैं। हालांकि अभी हाल में ही ममता भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करती हुई दिखेंगी, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने CAA को लेकर कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं, निश्चित तौर पर ममता उसका विरोध करेंगी, जिससे कि उनके दल को और भारतीय जनता पार्टी को बराबर का फायदा होगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी चाल है जिसमें कि अपने परिवार को बचाने की खातिर ममता निश्चित तौर पर समझौता करती दिखती हैं। हालांकि वो भाजपा को हराने का दम भी भरती हैं, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने तल्खी भरे शब्दों में कांग्रेस पर वार किया, उससे कुछ दूसरी ही बात समझ में आती है। खैर, इस पर अन्य मुद्दों पर हम बारीकी से निगाह बनाए रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन के मजबूत किलों को या तो गिरा रही है या अपने उनके छत्रपों को अपने तरफ करती जा रही है, उससे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर जनता ने वहाँ इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं किया, क्षेत्रीय छत्रप संभवतः अपने या अपने परिवार को बचाने की खातिर एनडीए में शामिल होते रहेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।